हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अपने पास एक स्टिक है जिसकी लेंथ एल है, उसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। और भाई वो फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, मतलब मान लो टेबल पे रखी हुई है। फिर एक एम मास की बॉल है बेटा, वो यू स्पीड से आकर उसके साथ इलास्टिकली कोलाइड करती है। यहाँ पे वर्ड आ गया इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं और एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। फिर उसमें बोला इफ़ आफ्टर द कोलिजन द बॉल कम्स टू एट रेस्ट, मतलब उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, देन मास ऑफ द बॉल शुड बी ना। तो पहली बात तो बेटा इसको कभी हिंज नहीं किया हुआ रोड को, तो अगर पहली बात तो जब ये बॉल स्ट्राइक करेगी तो ये जो रोड है ना, ध्यान समझो, ये जो रोड है ये मूव भी करेगी, इसके पास वेलोसिटी भी आएगी और ये घूमेगी भी, ओमेगा भी आएगा ना। यानी इसके बाद ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन दोनों आएंगे। और रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हिंज तो कर नहीं रखा तो फ्री बॉडी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल बेटा क्या है? एम इंटू वी है। अच्छा पी फाइनल की बात करेंगे तो केवल कैपिटल एम है, उसकी वेलोसिटी हमने मान रखी है वी डैश, तो हम लिख देते हैं एम वी डैश। या फिर तुम इसको अगर u दे रखा है तो इसको u ही मानो और इसको मान लो v, ठीक है। तो भाई अगर तुम यहाँ पे v की वैल्यू सॉल्व करो तो भाई v का यहाँ पे आंसर आ जाएगा एम यू बाई कैपिटल एम ना। यानी अगर हमसे वेलोसिटी पूछी होती तो हम ये बताते। फिर मुझे बताओ, हम यहाँ पे बेटा अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहे हैं, है ना। सब कुछ लगेगा, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम भी, एनर्जी भी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। चलो तो अब ज़रा बताओ सेंटर ऑफ मास से, है ना, सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट मास m की, है ना, कितनी डिस्टेंस है मुझे बताओ। ये तो क्या अपने पास l/2 है, तो इसका मतलब मैं ये पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो बेटा फिर मैं कितना लिख दूं? क्या एम वी l/2 लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं एम वी इंटू l/2, एम यू लिख लो बेटा, है ना, इक्वल्स टू फाइनल। तो फाइनल बेटा रोड का ही आएगा क्योंकि वो तो रुक गई है बॉल, है ना। तो आई इंटू ओमेगा लिख देता हूँ। आई की वैल्यू बेटा किसके रिस्पेक्ट में लिखूँ? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो ml²/12 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से बेटा अगर तुम ओमेगा सॉल्व करो तो ये अपने पास कितना बनेगा? ये अपने पास बनेगा 6mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू एल। ये ओमेगा आ गया, ओमेगा पूछा होता तो ये लगाते। अब हम यहाँ पे बेटा लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी कितनी थी बॉल की? ½ mu²। वो किस में चलेगी? वो रोड की रोटेशनल एनर्जी में और ट्रांसलेशन एनर्जी में चलेगी। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँगा ½ m कैपिटल V² प्लस ½ I ओमेगा²। तो बस बेटा अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ½ m u² इक्वल्स टू ½ इंटू m कैपिटल V की वैल्यू बेटा हमने सॉल्व की है m u बाई कैपिटल M, और उसकी स्केयरिंग भी है तो स्केयरिंग भी होगी बेटा, प्लस ½ इंटू I की वैल्यू फिर से बेटा ml²/12 इंटू ओमेगा। ओमेगा भी हमने सॉल्व किया बेटा, तो ये कितना लिखा जाएगा? 36m² u² बटा कैपिटल M² L²। एक बार तुम इसको अच्छे से सॉल्व करके देखो कॉपी पे, तो बेटा हाफ से हाफ तो जाएंगे, ठीक है। ये कैपिटल M से कैपिटल M भी जाएंगे, ठीक है। एक बेटा स्मॉल m से स्मॉल m भी जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे जो बचा हुआ रह गया है ना, मैं तुम्हें जो बचा हुआ रह गया वो बता रहा हूँ। यहाँ अपने पास बचेगा u², यहाँ बेटा अपने पास बचेगा m u² बटा कैपिटल M, और यहाँ 12, यहाँ 36, तो यहाँ बचेगा 3m u² बटा कैपिटल M। u² से u² भी जाएगा तो ये बनेगा 4 स्मॉल m बटा कैपिटल M इक्वल्स टू 1। तो हमसे वैल्यू पूछी हुई है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की, तो ये आंसर बेटा कितना आएगा? 1/4। तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है? हर टाइप का कंजर्वेशन लगा देना है। उसके बाद जो इक्वेशन बनेंगे उसमें v पूछ सकते हैं, ओमेगा पूछ सकते हैं और हम m पूछ सकते हैं।